नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। बच्चों के बारे में क्या जाना? बच्चे चैतन्य बीज के समान है। चैतन्य बीज मतलब जिनके अंदर सोचने समझने, अपना निर्णय लेने और अपनी आदतें बनाने, संस्कार बनाने की क्षमता होती है। और ये होते हैं किसके द्वारा? उनके मन, बुद्धि और संस्कार के द्वारा। तो बच्चे क्या है? एक तो जो शरीर है, जो हम देखते हैं, बच्चों का जो शरीर है, और उसके अंदर जो आत्मा है या जिसको ऊर्जा कहते हैं या चेतना कहते हैं, वो होता है जो कि अदृश्य होता है, जो दिखने में नहीं आता है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है? जिस तरह शरीर के अंदर हमारे हाथ है, पैर है, ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, उसी तरह हमारे आत्मा के अंदर भी 3 इंद्रियां हैं। कौन सी इंद्रियां हैं? मन, बुद्धि और संस्कार। मन सोचती है, बुद्धि निर्णय लेती है कि क्या है सही है, क्या गलत है, और संस्कार जब निर्णय के बाद जो कर्म करती है, जो काम करते हैं बच्चे या हम जो काम करते हैं या जो सोचते हैं, वो हमारे आदतों में शुमार हो जाता है और वो हमारा संस्कार हो जाता है। तो जब हम बच्चों के विकास की बात करते हैं, बाल विकास की बात करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में उनका विकास की बात करनी चाहिए। न सिर्फ शरीर का विकास, बल्कि उनके मन का विकास, उनके बुद्धि का विकास और साथ साथ उनके संस्कारों का विकास, जैसे सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, सारे तरह के विकास आ जाते हैं। इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। अब हम लोग आज बात करते हैं कि जब बाल विकास की बात करते हैं, तो उनके शरीर का विकास, मन का विकास, बुद्धि का विकास और संस्कारों का विकास, तो वो कुछ अवस्थाओं में घटित होती है। तो हम लोग आज जानते हैं कि वो कौन सी अवस्था है। बाल विकास की अवस्था को चार भागों में हम लोग बांट कर देखते हैं। पहला भाग है प्रसव अवस्था, दूसरा भाग है शैशव अवस्था, तीसरा भाग है बाल्य अवस्था और चौथा है किशोर अवस्था। विद्यालय अवस्था, विद्यालय में बच्चों की जो उम्र है विद्यालय आने की, विद्यालय में सीखने की और उनके विकास का, ये 4 अवस्थाओं में होता है। इसलिए हम लोग 4 अवस्था तक की बात। इसके बाद क्या आता है? किशोर अवस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था आता है, वृद्धावस्था आता है। तो उसकी बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ बाल विकास की बात करेंगे। तो बाल विकास की अवस्थाओं में जो सबसे पहली अवस्था है, वो कौन सी अवस्था है? और प्रसव अवस्था का काल क्या है? भ्रूणावस्था से लेकर 8 सप्ताह। ये चारों अवस्थाओं को 2-2 पार्ट में हम लोग विभक्त करके देखते हैं। तो प्रसव अवस्था का 2 चरण है। कौन सा? एक भ्रूणावस्था, जो कि कब तक रहता है? 8 सप्ताह। कब से? जब बच्चे का माँ के गर्भ में क्या होता है? उसका निषेचन होती है। अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन के पश्चात जो युग्मनज बनते हैं, वो युग्मनज क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होते हैं। तो 8 सप्ताह तक की अवस्था है, या तकरीबन 2 महीने की जो अवस्था है, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं भ्रूणावस्था। वो भ्रूण के रूप में बच्चे होते हैं। बच्चों का जो शरीर बनना से प्रारंभ होता है। अभी हम लोग सिर्फ शरीर की बात करते हैं, अभी उसमें वो ऊर्जा का प्रवेशता नहीं है। मन, बुद्धि, संस्कार की जो बात करते हैं वो नहीं है। वो सिर्फ क्या है? अभी उसके शरीर की बात कर रहे हैं। कितने दिन होता है? 8 सप्ताह मतलब लगभग 2 महीने। वो सिर्फ भ्रूण के रूप में होता है। उसके बाद 8 सप्ताह से जन्म तक, तो 2 महीने से लेकर के जन्म तक, उस अवस्था में क्या हो जाता है? गर्भावस्था। गर्भावस्था में क्या होता है? बच्चे का अंग का निर्माण शुरू हो जाता है जी। उसके बाद कौन सा आता है? शैशव अवस्था। शैशव अवस्था को भी 2 भागों में हम लोग बांट करते हैं। गर्भावस्था जो है 8 सप्ताह से जन्म तक, जन्म तक जब माँ के गर्भ में है, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं प्रसव अवस्था। अरे वो बच्चा बाहर नहीं आया, इस दुनिया में नहीं आया, अभी कहाँ है? वो माँ के गर्भ में है। तो उस अवस्था को प्रसव अवस्था कहते हैं। और प्रसव अवस्था को 2 भागों में बांटा है। पहला 8 सप्ताह की अवस्था, 2 महीने की अवस्था है, और दूसरा तीसरे महीने से लेकर के जन्म तक। 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है। हम कहें कि 2 महीने, तीसरे महीने से लेकर जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? बच्चों का सभी अंगों का निर्माण। ये बच्चे की पहचान कब होती है? 8 सप्ताह तक पता नहीं चलता है कि बच्चा अगर गर्भपात हो जाए तो पता नहीं चलेगा कि ये किस चीज का गर्भ है, मनुष्य का है या किसी जानवर का है। वो कब पता चलता है? वो 8 सप्ताह के बाद, 2 महीना। तो उसी को हम कहते हैं गर्भावस्था। गर्भ तब तक जब उसके सारे अंगों का लगभग पहचान बन जाता है, तब कौन सी अवस्था आ जाती है? गर्भावस्था। और वो है 3 महीने से जन्म तक का।
और जब जैसे ही बच्चे का जन्म आता है, बच्चा इस धरती पर पैर रखता है, तो कौन सी अवस्था प्रारंभ हो जाती है? शैशव अवस्था। और वो शैशव अवस्था को भी दो भागों में हम लोग समझते हैं। मैंने सबका तो हाँ, दो भाग। पहला है जन्म से लेके 15 दिन, इस अवस्था को नवजात अवस्था बोलते हैं। नवजात, नया नवजात। अब सबका डिटेल हम लोग बात करेंगे अभी, सबका अलग अलग कि प्रसव अवस्था में क्या क्या लक्षण होता है बच्चों का, शैशव अवस्था में, नवजात अवस्था में क्या लक्षण है, शैशव अवस्था में क्या लक्षण है, उसकी बात हम लोग डिटेल में करेंगे। पहले मोटा मोटा समझ लीजिए, से जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक ये शैशव अवस्था, और उसको 2 भागों में, 2 चरणों में बांटा है। नवजात अवस्था जो कि जन्म से 15 दिन तक, और दूसरा है शैशव अवस्था जो कि 15 से 2 साल। अब बच्चा 2 साल के बाद जैसे ही तीसरे साल में पहुंचता है तो उसकी अवस्था को हम लोग बदल देते हैं। बाल अवस्था, बालक के रूप में बच्चे बाल अवस्था या बाल्य अवस्था में बच्चे आ जाते हैं, और उसको भी 2 चरणों में हम लोग बांट के समझते हैं। पहले पूर्व बाल्य अवस्था जो कि 2 से 6 वर्ष तक की है, और दूसरा है बाल्य अवस्था का चरण है मध्य या उत्तर बाल्य अवस्था। कुछ लोग मध्य बाल्य अवस्था बोलते हैं, कुछ उत्तर बाल्य अवस्था बोलते हैं। अब इसकी अवधि है 6 से लेकर 12 वर्ष तक। ये है, यही अवस्था जिसमें बच्चे हमारे प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक बाल अवस्था, इसी को प्राथमिक विद्यालय अवस्था भी कहा जाता है, 6 से 12। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे ही 12 से 13वें साल में बच्चे जाते हैं तो आ जाती है उनकी किशोर अवस्था। ठीक है, ये हो जाता है मध्य विद्यालय के बच्चे या प्रारंभिक विद्यालयों में के बच्चों की अवस्था होती है। अब इसे भी हम लोग 2 चरणों में समझते हैं। पहला है तारुण्य, इसका उम्र है 12 से 14 वर्ष, और 14 से 18 वर्ष में एक्चुअली किशोरावस्था 14 से 18 वर्ष या 13 से 18 वर्ष करते हैं, जिसको टीन अवस्था भी बोलते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसको टीनेजर्स, ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं? टीनेजर, क्योंकि इनके आयु में टीन लगा होता है, 13, 14। तो ये हो जाता है हमारा। तो हम लोग बात करेंगे बाल विकास की। तो बाल विकास मतलब प्रसव से लेकर मैंने भ्रूण अवस्था से लेकर के किशोरावस्था। हाँ, माता के गर्भ में जैसी बच्चे का भ्रूणारोपण हुआ, संलयन हुआ अंडाणु शुक्राणु का, उस समय से लेकर के हमें 18 वर्ष तक के बच्चों का विद्यालय की जब बात करते हैं एक शिक्षक के रूप में, तो उसके विकास का ध्यान कहाँ से देना पड़ेगा? ऐसा नहीं जो 6 साल में विद्यालय आ रहा है तब से, नहीं, गर्भ अवस्था, प्रसव अवस्था से। इसीलिए सरकार द्वारा बहुत सारे स्कीम चलाए जा रहे हैं जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए। जैसी माँ को पता चलता है कि गर्भावस्था में वहाँ आ गई है तो उसके यहाँ आंगनबाड़ी सेविका पहुँचती है, सहिया दीदी पहुँचती है, और उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं या पोषक आहार हैं जिसका वितरण किया जाता है, ताकि बच्चों का बाल विकास सही रूप से वो प्रसव अवस्था से ही प्रारंभ, पोषित से बचाने के, पोषण से बचाने। और जब विद्यालय में बच्चा आता है, आंगनबाड़ी में पोषाहार मिलता है, जब विद्यालय में आता है तो वहाँ भी हम मध्याह्न भोजन और पूरक पोषाहार की व्यवस्था की गई है, ताकि उसका विकास कहीं भी बाधित नहीं हो। तो ये हम लोगों ने समझा अब तक कि बाल विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, प्रसव अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक, उसकी मोटा मोटी क्या अवधि है, कितने से कितने वर्षों तक कौन सा अवस्था बच्चों का होता है। अब हम जानिए कि इन सभी अवस्थाओं में बच्चों में क्या विशेष लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को हम लोग आगे जानेंगे। क्लास के साथ सीखना चाहिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। अब जानते हैं कि बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं में बच्चों में किस तरह से विकास होते हैं और कौन कौन से लक्षण एक निश्चित अवधि पर उभरते हैं, विकास होता है। हाँ, विकास के लक्षण। सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं भ्रूणावस्था से। हम जान चुके हैं भ्रूणावस्था की अवधि क्या है? 8 सप्ताह तक, लगभग 2 महीने तक। तो इस 8 सप्ताह में बच्चों में कौन कौन से लक्षण दिखते हैं? सबसे पहले है कि युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज मतलब हम क्या कहते हैं? माँ से अंडाणु और पिता से शुक्राणु, वो 2 कोशिकाओं का क्या होता है? माँ से अंडाणु, हाँ, और पिता से शुक्राणु, ये दोनों का मिलन कहाँ होता है? गर्भ में, गर्भ नलिका जो होती है उसमें दोनों का क्या होता है? संलयन। संलग्न हो जाता है। तो ये दोनों युग्मनज होते हैं।
युग्मक होते हैं, एक युग्मक अंडाणु और दूसरा युग्मक शुक्राणु। ये अंडाणु और शुक्राणु का जो संलयन या निषेचन होता है कहाँ, माँ के गर्भ में, और दोनों युग्मक मिलकर क्या बन जाते हैं, युग्मनज बन जाते हैं, युग्मनज, इसको युग्मनज बोलते हैं। ठीक है, और जो युग्मनज क्या होते हैं फिर वृद्धि कर, मतलब अति होते हैं, संख्याओं में बढ़ते रहते हैं। एक युग्मनज से 2 युग्मनज, 2 से 4, 4 से 8, इस क्रम में वो बढ़ते रहते हैं। वो कब तक बढ़ता है, 8 सप्ताह तक। ठीक है, 8 सप्ताह का से वो क्या होता है, बढ़ता है, वृद्धि करता है। अंगों का निर्माण अलग अलग नहीं होता है। यहाँ से युग्मनज का निर्माण होता है कि 1 से 2 घंटे में निषेचित अंडा 2 कोशिकाओं में बंद रहता है। माँ के गर्भ में जैसे अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन हुआ, युग्मनज बना, तो 1 से 2 बनने में कितना समय लगता है, 1-2 घंटा। एक कोशिका से 2 कोशिका बनने में 1 से 2 घंटा। 2 घंटा। इसके बाद 10 घंटे में कितना हो जाता है, 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। हम जानते हैं कि हमारा शरीर कितनी कोशिकाओं से बना हुआ है, खरबों कोशिकाओं से। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो खरबों कोशिकाएं होती हैं उनके शरीर में, लेकिन प्रारंभ कहाँ से होता है, एक कोशिका। और वो एक कोशिका कैसे बना होता है, माँ के कोशिका और पिता के कोशिका, दोनों कोशिका मिलकर एक कोशिका, एक नया कोशिका बनता है। और उस एक नए कोशिका से क्या होता है, वो 1, 2, 4, 8 ऐसे बढ़ने लगता है। तो 10 घंटे में 4 हो जाता है, और उसके बाद 4 से 8, 16 इसी क्रम में चलता रहता है। इसके बाद भ्रूणावस्था का और एक लक्षण है कि 8 सप्ताह तक सिर्फ कोशिकाओं में वृद्धि होती है। क्या होता है, 2 महीने तक सिर्फ कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। उसमें उस समय तक उन्हें के अलग अलग अंगों का निर्माण नहीं होता है। अब भ्रूणावस्था की समाप्ति के पास कौन सी अवस्था आती है, गर्भावस्था। ये गर्भावस्था का समय क्या है, 8 सप्ताह से जन्म तक। इसके क्या लक्षण है, इसका सबसे मुख्य लक्षण है कि इस दौरान मानव जीव के रूप में पहचान स्पष्ट हो जाती है कि गर्भ में है। 2 महीने से लेकर 9 महीने जन्म के पहले तक वो पूरे मानव के रूप में उसकी पहचान हो जाती है। और जब वो जन्म लेता है तो सारे गुण, सारी प्रतिभाएं, सारी योग्यताएं उसके अंदर वो लेके निकलता है, जो अभी हमारे अंदर है। समय के साथ वो विकसित होता है, विकास होता है, लेकिन उसके अंदर वो सारी चीजें विद्यमान होती है। उसके अंदर वो आता है कि बड़ा होकर मेरे जैसा वो टीचर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अपनी योग्यता को दिखलाएगा, एक खिलाड़ी बन सकता है। वो सारी योग्यताएं उसके अंदर होती हैं। क्या होता है, समय के साथ वो उसका विकसित हो जाएगा, उसका हमें उसका अवसर दिया जाना चाहिए। उसके बाद तो अगर प्रश्न रहेगा कि मानव जीव के रूप में बच्चे की पहचान स्थापित हो जाती है 8 सप्ताह से या 2 महीने से लेकर के उसके जन्म तक। 2 महीने से जन्म की गर्भावस्था है। एक पूर्ण मानव के रूप में बच्चे की पहचान बन जाती है भ्रूणावस्था में, गर्भावस्था में, नवजात अवस्था में या शैशवावस्था। तो हमारा प्रश्न क्या होगा, गर्भावस्था नहीं होगा, गर्भावस्था। और ये सब तो नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि नवजात अवस्था। उसमें भी क्वेश्चन बना सकता है कि भ्रूणावस्था कौन अवस्था में है? भ्रूणावस्था की अवधि है 8 सप्ताह, 2 महीने, 9 महीने। 8 सप्ताह, तो 8 सप्ताह फिर कह सकता है कि कोशिका 1 से 4 कोशिकाओं का निर्माण कितने समय में हो जाता है, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 10 घंटे में, 8 सप्ताह में। क्वेश्चन बनेगा बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम लोग अगर उसको समझ जाए तो कैसा भी क्वेश्चन बनाएगा तो उसको हम लोग आंसर दे पाएंगे। तो भ्रूणावस्था के बाद गर्भावस्था। अब हम लोग आते हैं नवजात अवस्था। जैसे बच्चा जन्म लेता है, इस धरती पर आता है, तो कौन सी अवस्था में कहा जाता है, वो नवजात शिशु है। और वो कब तक होती है अवस्था उसकी, 15 दिन। 15 दिन। ये 15 दिनों का लक्षण क्या है, बच्चों में मुख्य रूप से क्या लक्षण दिखने को मिलते हैं? दुनिया के चाहे जिस देश का, जिस भाषा बोलने वाले, जिस जाति, जिस धर्म के बच्चे हो, सबका लक्षण क्या होता है, ठीक है। तो क्या लक्षण है कि ये प्राकृतिक परिवेश से सामंजस्य स्थापन करता है। अब माँ के गर्भ में है तो उसकी दुनिया क्या है, सिर्फ माँ का गर्भ। अब जैसे ही बाहर आता है तो ये पूरा पर्यावरण का एक वो अंग बन जाता है। अब उससे क्या करना है, उसको सामंजस्य स्थापित करना है। और वो सामंजस्य कब तक चलेगा,
कैसे ठंडा को बर्दाश्त करता है, कैसे गर्मी को बर्दाश्त, कैसे अलग अलग खाना को खाना है, सारा चीज कैसे अपनी भावना को दूसरे तक पहुंचाना है, दूसरे की बातों को समझना है, हैं? कैसे एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बांटना है, कैसे एक दूसरे के घृणा नफरत ईर्ष्या को झेलना है, उसे एडजस्ट करना है, ये सारी चीजें जिंदगी भर उसे चलती रहती है। कैसे अपना घर बनाना है, कैसे अपना कपड़ा पहनना है, कैसे अपना व्यवसाय करना है। कहाँ से प्रारंभ होती है? सब वही ये तो इसकी अवस्था में नवजात अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। इसमें क्या क्या मुख्य रूप से लक्षण होता है कि ये बच्चा जो होता है नवजात अवस्था में 15 दिनों तक क्या करता है, वो 90% समय तक सोता है। हाँ, 24 घंटा में 90% कितना घंटा हो गया? लगभग 20 घंटा। 20 घंटा वो सोएगा, 4 घंटा ही वो चलेगा। हाँ, जो करेगा, दूध पीता है, हंसता है, रोता है। उसके बाद उसके गले से घर घर की आवाज आती है, घर घर की आवाज। उसको छूटा खाने के बाद, अब खाने के तुरंत बाद बढ़िया नहीं है। हाँ। जैसे बच्चे दूध पिएगा, पेट भरेगा, उसकी आराम से एकदम कोई दुनिया क्या होता है उससे। और अब यही अवस्था है जो उसे सीखने की सहज क्षमता हासिल होता है। हम लोग कहते हैं सीखना शुरू करता है बच्चा जब स्कूल आता है, तो उसके बाद नहीं। सीखना कब शुरू करता है? वो सीखता कैसे नहीं, यहीं से कैसे सीखता है? अपनी माँ को कैसे पहचानता है? माँ को पहचान लगता है। इधर कहीं घंटी बजा तो ऐसे सर करके देखेगा, कुछ कहीं नजर से दिखा तो उसको देखता है, भूख लगेगा तो रोएगा, रोना शुरू कर देता है। हाँ? कभी कभी हंसता है, अच्छी चीजों को देखेगा तो हंसेगा वो, फुल आएगा तो बड़ा ध्यान रखेगा। देखेगा। तो ये क्या होता है? सीख रहा है। सीखने की सहज क्षमता का विकास होता है। प्रश्न हो सकता है कि बच्चे में सीखने की सहज क्षमता हासिल हो जाती है वृद्धावस्था में, गर्भावस्था में, नवजात अवस्था में, शैशव अवस्था में। हमारा अवस्था क्या होगा? नवजात। हमारा प्रश्न क्या होगा? नवजात। या ऐसे तो कुछ प्रश्न पूछ सकता है कि नवजात अवस्था में बच्चों में इनमें से कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो आपको कहा जाएगा कि उसको मानव जीव के रूप में पहचान हो जाती है, या उसके सीखने की सहज क्षमता हासिल हो जाती है, वस्तुओं की ओर हाथ बढ़ाना शुरू करता है, उसे तोड़ता है, मरोड़ता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सीखने की सीखने वाला सीखने की क्षमता हासिल होती है। ये नहीं कि विद्वान बन गया, वो भाषा विद्वान बन गया, कवि बन गया, नहीं। लेकिन अब सीखना उसको प्रारंभ हो गया। मानव जीव के रूप में पहचान पूरी हो गई, ये मनुष्य का बच्चा है, इसी में कोई शंका नहीं होगा। यहाँ पर आपको सीखना का क्षमता हो जाती है, वो सीखना प्रारंभ कर देगा नवजात अवस्था। अगली अवस्था आ जाएगी उसकी शैशव अवस्था। शैशव अवस्था, शैशव अवस्था की अवधि क्या है? 15 दिन से 2 साल। अब इसका मुख्य क्या है? मुख्य लक्षण क्या है? गति विकास गति विकास मतलब चलना फिरना, चलना फिरना, मांसपेशियों का विकास। देखिए, इसको आरंभिक कर देता हूँ। इन सब चीजों को महत्वपूर्ण चीजें हैं, किस अवस्था में क्या है ना। अगर प्रश्न रहेगा कि बच्चों में गतिज विकास प्रारंभ होता है किस अवस्था में? भ्रूणावस्था में, गर्भावस्था में, नवजात अवस्था में, या शैशवावस्था? कौन सा होगा हमारा? यहाँ पर तो खूब अच्छी नींद आ रही है, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेगा? अब उतना नहीं सोएगा, अब सोना उसको कम हो जाएगा। अब क्या करेगा? वो अपना हाथ फेंकेगा, करवट लेगा, बैठ जाएगा, कोई वस्तु मिलेगा तो उसकी तरफ हाथ पकड़ना चाहेगा। अगर हाथ में कुछ आ गया तो मुंह में डालेगा, तोड़ेगा। बेड पर है तो नीचे उतरना चाहेगा, उसको तोड़ेगा, मरोड़ेगा, पटकेगा। तो ये सब चीज करने से क्या होता है? अगर बच्चों को मना कर दिया जाए ये सब करने से, क्या करेगा? तो और करेगा। और अगर मना कर दिया जाए, रोक दिया जाए, नहीं करने दिया जाए, तब क्या होगा? नहीं, तो उसका विकास नहीं बढ़ पाएगा। विकास क्या चीज का विकास हो जाएगा? हाथ का, कि पैर का, मानसिक विकास। हाथ पैर का तो रुकेगा ही। अगर हाथ पैर से नहीं चलाएगा, मानसिक भी चलेगा, काम करेगा, फिर आगे चलकर नहीं होगा, नहीं होगा। और सिर्फ ये रुकेगा तो उसका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास होगा। तो ये अगर एक माता पिता अगर समझते हैं कि नहीं ये बच्चा का लक्षण है, ये ऐसा इसका उम्र ही है, ये करना है, ये इसका विकास का तरीका है, तो उसको बढ़ावा देगा। हम कोई खिलौना लाके बच्चों को देते हैं, उसको तोड़ देता है,
तो हम लोग समझते हैं बहुत शरारती है, हाँ इस सहेज के नहीं रखता है, लेकिन वो क्यों तोड़ रहा है? तोड़ने का कारण क्या है? उसका वही उसका ये अवस्था है, सीखने का एक तरीका है, वो जानना चाहता है कि क्या है ये, अंदर क्या है इसका, कैसे तोड़ के उसके बाद उसको जोड़ना भी चाहता है, हाँ, जोड़ता भी है, कैसे कहाँ से तोड़े थे इसको लगाने की तो प्रयास ऐसा करता है। चिंता नहीं करना है खिलौना तोड़ दिया तो वो बच्चा अगर तोड़ना मना कर देंगे तो हो सकता है इंजीनियर बनने वाला बच्चा हो, उसका विकास कर वहां देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं कि अभी दिया तो पटक के तोड़ तोड़ दिया। दिया। हाँ तो क्यों तोड़ना तोड़ने के लिए नहीं तोड़ता है, वो समझना चाहता है, उसे सीखना चाहता है, उसके सीखने का वही तरीका है। हाँ तो शैशवावस्था में सीखने का तरीका क्या होता है? आपको प्रश्न पूछ देगा, सुन करके, बोल करके, वस्तुओं को तोड़ मरोड़ करके, पटक करके, छू करके, या चित्रों को देख करके। तुम्हारा उत्तर क्या होगा? ये छू करके, छू करके, तोड़ मरोड़ करके, क्योंकि ये गति विकास का अवस्था है। हाँ गति है, गति का संचालन, अपने हाथ का संचालन करना सीखेगा, पैर का संचालन, कमर का संचालन करना सीखेगा, गर्दन को संभालना सीखेगा। उसके साथ साथ वो ये सब चीजें करने के साथ वस्तुओं के साथ कौन सा वस्तु बड़ा है, कौन छोटा है, कौन मुलायम है, कौन कठोर है, कौन कितना दूर फेंकने से जाता है, कौन आवाज कैसा आवाज करता है, ये सब चीज से साथ साथ उसका मानसिक बौद्धिक विकास भी हो रहा है। तो ये मुख्य लक्षण है भ्रूण अवस्था से लेकर के शैशवावस्था से 2 साल तक के। ठीक है, ये हम लोगों के लिए हो गया। अब शैशवावस्था के बाद आगे क्या आता है? प्रौढ़ावस्था नहीं, आप देख सकते हैं शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था। ओ सॉरी, हाँ ठीक है, इसको तो बाल बाल्यावस्था का भी 2 चरण। कौन कौन चरण बाल्यावस्था का? पूर्व बाल्यावस्था, मध्य या उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 साल और मध्य या उत्तर बाल्यावस्था 6 से लेकर के 12 साल। और उसके बाद किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में तारुण्य अवस्था और किशोरावस्था। तो इसकी बात भी हम लोग आगे करेंगे। तो आज हमने जाना कि भ्रूण अवस्था से लेकर शैशव अवस्था तक के बाल विकास के सामान्य लक्षण क्या हैं। इसके अंतर्गत यदि हम बात करें भ्रूण अवस्था की, तो भ्रूण अवस्था में युग्मनज का निर्माण होता है और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि गर्भावस्था में बच्चे का मानव जीव के रूप में पहचान स्पष्ट हो जाती है। यदि हम बात करें नवजात अवस्था की, तो नवजात अवस्था में बच्चे प्रकृति और परिवेश से सामंजस्य स्थापित करते हैं, जबकि शैशव अवस्था में बच्चे में गतिक विकास तेज गति से होता है।